जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पार्ट 3 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है पहले दोनों पार्ट से। इसमें हम साइंस में बिल्कुल घुसने वाले हैं डेली लाइफ में, कि हम करते क्या है साइंस में और सॉल्ट एसिड बेस का डेली लाइफ में क्या करते हैं, तो बिल्कुल घुस के सीखने वाले हैं इसमें हम साइंस में कि करते क्या है हम इन सब का। और अगर जिसने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। विद दिस इज मी मनोज एंड यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस, हमें कैसे पता लगेगा। इसको पता करने के लिए एक स्केल होता है हमारे पास जिसको कहते हैं पीएच स्केल, जो कि ये आ गया हमारे पास। ये पीएच स्केल है, इसमें रेड से लेके ब्लू ग्रीन तक कलर है। तो अब देखते हैं इन कलर्स का मतलब क्या है और इससे हमको कैसे पता लगता है। तो इस स्केल पे सबसे पहले हम जीरो की साइड देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेड कलर है। जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर आएगा पीएच स्ट्रिप पे, तो वो देखेंगे हम जीरो के पास, जो कि है 1 के आसपास है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो HCl हमारे पेट के अंदर होता है, तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद 2-3 के आसपास है लेमन जूस, थोड़ा वीक एसिड होता है जिसको हम खा सकते हैं। बीच में जो आ जाता है 7 के पास है न्यूट्रल चीज़ें, जो ना एसिडिक में आते हैं ना ही बेसिक में आते हैं, जिसमें क्या आता है हमारा डिस्टिल वाटर और ब्लड जो हमारा होता है वो भी न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ब्लू साइड जो भी आते जाएंगे, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो ब्लू साइड जो है वो आ जाएगा हमारा सबसे पहले 10 नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए यूज़ करते हैं हम? एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं, जिसको हम पीते हैं ताकि एसिडिटी पेट की कम हो जाए। और 40 नंबर पे या सबसे स्ट्रॉन्ग पे है NaOH, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आता है। अब ये पीएच स्ट्रिप का ना आपने डेली लाइफ में कहाँ देखा हुआ है, थोड़ा सा अगर रिमेंबर करो तो शायद किसी को याद भी आ गया हो अभी तक। पीएच स्ट्रिप हमने देखी है डव साबुन के ऐड में। तो डव साबुन के ऐड वाले क्या करते हैं, एक पीएच स्ट्रिप लेते हैं, उसको साबुन पे लगाते हैं, जो कि ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। अगर नहीं याद आई हो तो थोड़ा सा और जोर लगा के देखो, ऐसा ऐड आया होगा। तो वो पीएच स्ट्रिप जो येलो कलर की रहती है वो साबुन पे लगाते हैं और ब्लू कलर की टर्न हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हार्श साबुन है। अरे साबुन है तो हार्श तो होगा ही, साबुन है तो बेस नहीं होगा तो साबुन कहाँ से रहेगा? वो साइंस थोड़ी बदल देंगे हम उसकी। तो उस साबुन में बेस ज़रूर होगा, तो साबुन बेसिक ही होते हैं तो ब्लू ज़रूर चेंज करेंगे वो लिटमस या पीएच स्ट्रिप को। फिर वो डव पे लगा के दिखाते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अगर डव साबुन है, अगर साबुन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो भी ज़रूर शो करेगा कलर चेंज। तो ये था हमारा डेली लाइफ का फैक्ट। तो अब हमें पता लग गया कि कौन से एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? क्या प्लांट्स एसिड यूज़ करते हैं? क्या कोई कीड़े मकोड़े एसिड यूज़ कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर एसिड और बेस का कुछ रोल होता है? तो वो जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। कई प्लांट्स को और पौधों को, जैसे टर्मरिक है वो पौधे से ही तो है, उसको हम यूज़ भी करते हैं इंडिकेटर की तरह। तो प्लांट भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। इवन प्लांट भी एसिड रेन से क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। खेत की जो सॉइल है वो भी कई बार एसिड रेन के जैसे एसिडिक हो जाती है। तो किसान क्या करेगा? किसान ने साइंस नहीं पढ़ी, पर वो डेली लाइफ में साइंस वहाँ भी यूज़ कर रहा है। वो क्या करता है, बेस मिला देता है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये एक बेस है जो किसान अपने खेत में डाल देते हैं, मिला देते हैं जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो ये तो था मिट्टी का, किसान का यूज़। दूसरा आ गया हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे दांत होते हैं, जिसमें कैविटी होने लग जाती है, ब्लैक होने लग जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। वो भी मुंह में एसिड की वजह से होते हैं, इसलिए ब्रश करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रश करते हैं तो क्या होता है, मुंह की पीएच बैलेंस रहती है। मुंह में एक बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, खुद खाने लग जाते हैं, और वहाँ पे वो एसिड बनाते हैं। तो एसिड बनता है तो दांत क्या होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, और वो रिएक्शन करते हैं और दांत क्या होते हैं, हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होगा, सोचो, मुंह में एसिड बन रहा है, टूथपेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहा है, तो क्या होगा? राइट, टूथपेस्ट होता है बेसिक नेचर में, इसलिए वो हल्का हल्का कड़वा सा या अजीब सा टेस्ट भी होता है उसका। तो टूथपेस्ट बेसिक होता है, वो क्या कर देता है, मुंह की पीएच को बैलेंस कर देता है। इसलिए रोज ब्रश करना चाहिए खाने के बाद या सुबह उठते, ठीक है? तो ब्रश जरूर करना, ये डेली हैबिट हो गई और डेली लाइफ का यूज़ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कीड़ों की तरफ। कीड़े भी कई तरह के एसिड यूज़ करते हैं, बेस भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा जब मधुमक्खी या हनी बी काट लेती है तो हम लोहा लगाते हैं उस पर। वो भी एक तरह की साइंस है पर थोड़ी सी गड़बड़ है उसमें। बी का स्टिंग होता है एसिडिक,
तो एसिडिक स्टिंग के लिए हम क्या लगाना चाहिए, हमको बेस लगाना चाहिए। आयरन हम लगाते हैं, थोड़ा आराम देता है क्योंकि आयरन भी रिएक्ट करता है, पर वो सेप्टिक कर सकता है हमको क्योंकि आयरन रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ। तो सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं हम एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, खुद सोचो, बेस लगा सकते हैं। बेस अब घर में सबसे इजीली बेस कौन सा मिलता है, बेकिंग सोडा। तो अगर कभी आपको मधुमक्खी काटे तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी के साथ बेकिंग सोडा लगा के देखना, गारंटी की बात है उस पर सूजन नहीं आएगी। बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है मेरा। तो ये नुस्खा डेली लाइफ में सबको सिखाना है, खुद भी सीखना है, आगे भी बता देना है। ये काम कब नहीं करेगा, जब आपको वॉस्प या फिर हॉर्नेट या ततैया काट लेगा जो ऑरेंज कलर के होते हैं, क्योंकि उनका डंक बेसिक होता है पहले से। तो बेस पे हम क्या कर देंगे, एसिड लगा देंगे। एसिड कैसे, अब तेज़ाब नहीं डालना है, उस पर क्या लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं या कोई और चीज़ लगा सकते हैं। तो ये तो था डेली लाइफ में यूज़ एसिड का, और डेली लाइफ में हमारे कहाँ एसिड आ रहे हैं। अब चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ। सॉल्ट्स में सबसे पहले कॉमन सॉल्ट खाने वाला नमक आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl फॉर्मूला है हमारे पास। NaCl यानी नमक होता है कॉमन सॉल्ट खाने वाला। इसी से हम बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, और वो यूज़ कर लेते हैं हम अपने बहुत सारे कामों में। तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन आता है। सॉल्ट को अगर हम पानी में घोल दें, इसको पानी में घोल देते हैं, नमक को पानी में घोल दिया, और फिर उससे पास की इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह का कुछ उसका सेटअप दिखता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर देते हैं तो इससे बनता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनती है क्लोरीन गैस, और बनती है हाइड्रोजन गैस। इन तीनों को चीज़ों को यूज़ करके हम बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो क्योंकि क्लोरीन और एल्कली इसमें बन रहे होते हैं। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली बेस सॉल्युबल इन वाटर, वो एल्कली होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में वैसे भी दिखा दूंगा। तो अब चलते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की तरफ जो हमको कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जो कि कॉमन सॉल्ट और उनका क्लोर एल्कली प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, और उनका यूज़। ये सभी चीज़ें ऐसी है जो हम सभी ने देखी हैं, आपने भी और मैंने भी डेली लाइफ में बहुत बार देखी हुई है। अब देखते हैं काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच जिसको बोलते हैं, हम सभी को पता है। इसका यूज़ भी आप सोच ही चुके होंगे, एक दो तो यूज़ खुद से ही, बाकी मैं भी बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ होते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ जब हीट करते हैं तो वो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है, और वाटर इवॉल्व हो जाता है गैसियस स्टेट में। ये तो था इसका रिएक्शन के बनता कैसे। रिएक्शन याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाली टर्म्स हैं। अब इसका यूज़ बताता हूँ। सबसे पहला तो कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लीच यूज़ करते हैं, साफ सफाई के लिए भी। पहला यूज़ है लिनिन और कॉटन, मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है उनमें कॉटन को साफ और फिर कलर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अब इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, देखते हैं हम। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर लेंगे इंडस्ट्रीज़ में। जिस भी चीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और क्लोरीन है, क्लोरीन सफाई के लिए यूज़ होता है, तो क्लोरीन वाटर ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। फिर आया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, ये हम सभी ने नाम सुने हैं, घर में यूज़ करते हैं। NaCl वाटर, CO2 और अमोनिया, इनको मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, और बनता है हमारा बेकिंग सोडा। हमारे पास बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज़ घरों में होता है बेकिंग पाउडर की तरह। बेकिंग पाउडर को किस लिए यूज़ करते हैं हम, पकौड़े और इडली, पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये हीट होता है तो ये CO2 रिलीज़ करता है, और जो हमारा डो होता है या आटा होता है उसको फुला देता है, तो इसलिए यूज़ होता है ये। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। कहा था मैंने पिज़्ज़ा भी खिलाऊंगा और पकौड़े भी खिलाऊंगा, तो ये यूज़ होता है इसका। दूसरा यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी जो सोडा यूज़ होता है जिसमें, क्योंकि CO2 बनती है तो आग बुझ जाती है, तो दूसरा यूज़ है। तीसरा एंटासिड की तरह। एंटासिड मैंने बताया था कि मधुमक्खी काट ले तो भी डाल सकते हैं क्योंकि बेसिक होता है, तो एंटासिड की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। अगला वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सबको पता है किस लिए यूज़ होता है,
तो सबसे पहला यूज डोमेस्टिक यूज। बनता कैसे है, Na2CO3 को पानी के साथ इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फिर से इसके क्रिस्टल बनाते हैं, तो हमारे पास डिटर्जेंट आ जाता है, यानी हमारा वॉशिंग सोडा आ जाता है। सबसे पहले ग्लास पेपर इंडस्ट्री में साफ सफाई के लिए यूज़ होता है। दूसरा डोमेस्टिक यूज़ होता है, घरों में यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए। तीसरा यूज़ होता है इंडस्ट्री में सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास पीओपी। पीओपी यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं और हाथ वाथ पे पैर पे। होप करता हूँ किसी के ना चढ़ाओ, पर जिसके चढ़ाओगे उसको पता होता है कि पीओपी क्यों यूज़ होता है। तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.12H2 इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट होता है। अब ये क्या काम आता है, सबसे पहला तो ब्रोकन बोन्स को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, हड्डी टूट जाए तो उसका प्लास्टर चढ़ता है। सीलिंग पे, दीवारों पे जो ऊपर छतों पे डिज़ाइन बनते हैं वो भी पीओपी से बनता है, ये हमें सबको पता है। तो साइंस है कहाँ इसमें, ये तो डेली लाइफ पढ़ रहे हैं ना हम, जो सबने देखा है वही पेपर में हमने लिख के आना है, सिर्फ थोड़ी सी टर्म्स याद करनी है कि क्या है। तो ये घरों में यूज़ होता है। दूसरा तीसरा यूज़ है कि आर्टिकल्स बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट्स टॉयज बनाने के लिए, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन खिलौने वो सब बनाने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बहुत ईजी सा चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहीं पे फिनिश होता है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग आती रहें उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, क्योंकि हमारा मोटिव है एक तो सबको साइंस सिखाना और फ्री में सिखाना। हमने पैसे नहीं लेने के, इससे कुछ भी नहीं करना है, और भी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।